ठंडा ठंडा दिल बहार बादाम गोटा आज हम तैयार करेंगे। इसके लिए हम खसखस लेंगे। खसखस को किस तरह साफ़ किया जाता है और किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले हम खसखस को अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। धो लेने के बाद इसको ड्राई करेंगे। ड्राई कर लेने के बाद हम इसको किसी भी एयरटाइट जार में बंद कर देंगे। अब हम कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम खसखस डालेंगे। उसके साथ ही गुलाब के पत्ते डालेंगे। खुश्क पत्ते डालने आपने जो किसी भी पंसार के हिसाब से आपको मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा, और इसको आपने स्किप नहीं करना है, ये लाजमी डालना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उसके साथ हम साबित धनिया डालेंगे। साबित धनिया दिमाग को तरोताज़ा करते हैं और आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके साथ ही हम 4 मगज़ डालेंगे। 4 मगज़ भी 2 टेबलस्पून, धनिया भी 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको कितनी देर रखेंगे ये मैं साथ साथ बताती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही हम 1 कप बादाम लेंगे। बादाम को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, कोई भी कड़वा बादाम इसमें ना हो, इसका जायका सारा ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही हम बादाम भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कम से कम 30 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा रख देंगे। 1.5 घंटे के बाद ये बादाम का जब सारा पानी हमने निकाल लिया है और इस ये देखें अच्छे से छान लिया और बाकी चीज़ें भी बहुत नरम हो गई हैं। ये सारा मिक्सचर अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे। इस ग्राइंडर को आपने ऐसे खाली इस मिक्सर के साथ नहीं चलाना। इसमें जो हमने छना हुआ पानी लिया था वो 2 टेबलस्पून आप डालेंगे, तो साथ साथ ये पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। इसमें सबसे एक ख़ास चीज़ डाली जाती है, वो ये है 10 दाने काली मिर्च के। इसके बगैर गोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमने ये ग्राइंड कर लिया। और इसी तरह आपने डबल छलनी लेनी है। इसी तरह की पतली सी छलनी ले लें या कोई भी मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। डबल करने की वजह से ये बहुत अच्छे से छाना जाता है माशाल्लाह से। इसी तरह हम इसको प्रेस करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। साथ साथ ठंडा किया हुआ पानी डालेंगे तो ये अच्छे से छन जाएगा। और इसी तरह ही इसी छलनी में मौजूद जो मिक्सचर पेस्ट रह जाता है, इसी को हम दोबारा ग्राइंड करेंगे और दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के और इसके अंदर छलनी में छान लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी घोटा तैयार हो गया है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने गर्मी को इस घोटे के साथ दूर भगाएं।